डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स टॉपिक्स में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 2.2 देखता ही नहीं। ओके, तो फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कोफैक्टर क्या होता है? आई जे, इसका मतलब होता है, आई का मतलब होता है रो एंड जे का मतलब होता है कॉलम। ओके, तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट क्या होता है? -1 की पावर आई प्लस जे और उसका करस्पॉन्डिंग माइनर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तो माइनर भी फाइंड आउट करेंगे। अभी 2/2 के मैट्रिक्स में माइनर क्या होता है, तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ कम। द माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट का माइनर मतलब ये कॉलम एंड रो छोड़ के कौन है? M12, इसका मतलब है रो 1 सेकेंड कॉलम, इसका माइनर मतलब कॉलम एंड रो छोड़ के बचा कौन? माइनर थे। M21, ये वाला एलिमेंट है, इसका कॉलम एंड रो छोड़ के कौन बचा? 2। M22, M22 मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका कॉलम एंड रो छोड़ के बचा कौन? माइनस हो, ये हुए माइनस। ओके, लास्ट कमेंट में काफी सिंपल बने। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर T11 C12 T21 T2, अभी इसको कैसे? ये जो हमने माइनर्स निकाले ये सेम वैसे के वैसे यहाँ पे 4 -3 2 माइनस, जब बता ये आई और ये जे 1 + 1 क्या है? 2 है। -1 की पावर 2 कितनी आने वाली? 1, और -1 की पावर 3 कितनी आएंगी? दैट इज माइनस का। इसका मतलब है इन दोनों का सम अगर इवन है तो इसकी साइन चेंज नहीं हो, और ये दोनों का अगर सम, इन दोनों का सम अगर ऑड है तो इसकी साइन क्या होने वाली है? चेंजिंग। ओके, तो यहाँ पे भी इसकी साइन क्या होंगी? चेंज, और इसकी साइन चेंजिंग। तो ये जो हमने निकाला 4t-2 माइक का, ये आ गया कि पहले 2/2 वाला है जो मैट्रिक्स है, तो इसका प्रोडक्ट काफी डिटेल और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बनाई शॉर्ट्स में, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3/3 का कैसे करेंगे, इसको लिख लो बेटा। देखो 3/3 ये जो मैट्रिक्स है इसको भी समझिए कैसे करना है। सबसे पहले तो हम 3/3 का कोफैक्टर निकालने के लिए उसकी माइनर लेता, पूरी तरह से समझ लो। M11 इसका मतलब होता है रो 1 कॉलम दा, M12 उसके बाद हम निकालेंगे M13, नेक्स्ट इसके आगे M21 M22 M4, आगे M31 M32 एंड M3। ओके, देखो M11 कहते हैं रो 1 कॉलम 1 का ये वाला एरिया, इसका कॉलम एंड रो छोड़ने के बाद जो बचा उसका डिटरमिनेंट 3 - 1 कितना होता है? मान 30। ओके, नेक्स्ट टाइम M12 रो 1 कॉलम 2, इसका कॉलम छोड़ेंगे रो 2, जो बचा उनका डिटरमिनेंट, ये तो मैंने -2 इंटू -1 कितना आता है? 2 2 -2 इंटू 5 कितना है? माइनस, ये कितना आ रहा है बेटा? नेक्स्ट M13 M M13 मतलब ये वाला है फर्स्ट रो कट, इसका कॉलम एंड पोर्ट होते हैं -2 इंटू 0 क्या है? 0, माइनस -2 इंटू 3, पहले हमने क्या किया? 2 इंटू 0 किया तो दैट इज 0, उसके बाद माइनस इंटू -2 इंटू 3। ओके, तो 0 0 माइनस माइनस कितना आ गया? प्लस। ओके, नेक्स्ट M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो एंड कॉलम छोड़ना।
और इसका बाकी का डिटरमिनेंट -1 कितना आया हुआ है, 1 - 0 कितना है, m2 पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये वाला एलिमेंट। बात समझने की काफी केयरफुली समझो, और ये भी काफी कम स्पीड में आई एम एक्सप्लेनिंग द टास्क, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। बाकी बच्चा को 1 इंटू -1 -1, -2 कितना होता है, -4 होता है, -4 ये कितना आ गया, -1 + 4 दैट इज 3। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब ये वाला एरिया में सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0, ये वाला 1 इंटू 0 0, -2 -1 -2 2 आता है, तो 0 -2 कितना है, माइनस। ओके नेक्स्ट 3 1 थर्ड रो फर्स्ट पर, ये रो एंड कॉलम छोड़ते, -1 इंटू 5 -5 -5 -6 कितना है, -11। P2 ये वाला इसका रो एंड कॉलम तो ओके, 5 + 4 कितना है, 9। नेक्स्ट P3 में कौन है, ये वाला इसका रो एंड कॉलम 1 इंटू 3 3 3 -2 कितना आता है, 1 आता है, तो ये आ गए माइनर, ये क्या आ गए, माइनर। अभी इसके बाद को फैक्टर, अब मैंने पहले वाले इसमें भी बताया था कि को फैक्टर कैसे ऐसा है। अभी को फैक्टर का जो फॉर्मूला हमने देखा था कि CRJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J और उसका करस्पॉन्डिंग माइनर। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम अगर इवन है, इन दोनों का सम अगर इवन है तो ये को इसकी साइन चेंज नहीं होंगी, दोनों का सम अगर ऑड है तो उसकी साइन क्या होंगी, चेंज है। बात समझ में आ रही, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगी, तो इसका C11 क्या आने वाला है, माइनस के। ठीक, मैं तो आपको मैं रेड पेन से लिखा हूँ, रेड पेन से व्हाइट पेन से, ठीक है। देखो T11 ये को हमारे को पत्थर T11 क्या है, माइनस साइन चेंज दिए। T12 पहले को हम पूरे लिख लेंगे, T13 T21 T22 और C23 C31 C32 एंड C33। देखो यहाँ पे साइन चेंज होंगी, ये 12 है तो इसका -12 हो, यहाँ पे 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, साइन चेंज नहीं होंगी। ओके 2 + 1 3 होता है, इसका साइन चेंज होगा। 2 + 2 4 होता है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2 + 3 5 होता है तो इसका साइन -2 है तो इसका क्या आएगा, +2 है। नेक्स्ट 3 + 1 4, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं। ओके तो ये आगे माइनर। अब बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक भी वो मैंने अलग वीडियो में एक्सटेंड, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको ये पहले माइनस सीखना पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसके पेरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स नीचे लिखने पड़ेंगे, लेकिन फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज मैंने उसके बाद नहीं। क्या करना है, फॉर्मूला तो ये दिया है हमें, -1 की पावर अगर इवन आई तो साइन चेंज नहीं करनी, -1 की पावर अगर ऑड आई तो साइन चेंज के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स ऑन द को-फैक्टर फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स को-फैक्टर निकालना है, तो ये वाला आप कर सकते बेटा, ये होमवर्क नहीं करे। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एडजॉइंट समझेंगे अभी, एडजॉइंट समझेंगे अभी। एडजॉइंट में क्या करना रहता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पहले उसका कंसेप्ट समझते हो। कंसेप्ट, मानो ए मैट्रिक्स है, उसमें A B C D है एलिमेंट। ओके इसका हम ए ट्रांसपोज करेंगे, हाँ इसका हम पहले को फैक्टर लिखेंगे, को फैक्टर, इसके को फैक्टर है मानो A11 A12 A21 और A23। ओके ये उसके को फैक्टर्स।
तो ये जो को फैक्टर हमने निकाले बाय जो पहले वाली प्रोसेस थी उससे भी निकाल सकते हैं, तो देयर इज वन शॉर्ट ट्रिक, इससे भी हम निकाल। तो ये जो को फैक्टर है, को फैक्टर मैट्रिक्स, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बनेगी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 1 ये रो है तो एक कॉलम है, ये रो है तो ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो है दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको और अच्छे से वो समझ आया। देखो बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, हम डायरेक्टली इसके सबसे पहले तो को फैक्टर निकालेंगे। अभी को फैक्टर का नाम है A11 A12 A21 A22। देखो बेटा, 1 1 का को फैक्टर कौन है, उसका अपोजिट वाला, दैट इज 5। इसका कौन है, ये 2 1 का कौन है, -3। और 2 2 का कौन है, वो ये पीछे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तो आपको रिटर्न में एक चीज की। अब 1 + 1 इवन है तो साइन 10 नहीं होगी, ये 1 + 2 3 ऑड है तो साइन 10 होगी, 2 + 1 ऑड है तो इसकी साइन 10 होगी, भी यहाँ पे की साइन 10 की। ये क्या आ गया हमारे को, ठीक है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स थे जिसका नाम हमने दिया है ए, तो इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो ये क्या है, तायु -3 3 एंड t। और इसका जो ट्रांसपोज आएगा, इसका ट्रांसपोज, ठीक है, क्या है, रो कॉलम वन है, ये वाला दूसरा रो दूसरा कॉलम है, तीन, ये जो देगा इसमें लीजिए एडजॉइंट, ये जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, सबसे पहले हमने को फैक्टर निकाला, उसके बाद उसका को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाया, रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2, ये 5 -3, रो 2 कॉलम, रो 2 कॉलम 1 ये वाला, रो 2 कॉलम 2 को। इसके बाद हमने क्या किया, उसका ट्रांसको, ये जो हमने को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है, दैट वन इज एल्जेब्रा। ओके, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट 3/3 का सॉल्व करेंगे हमें। अभी 3/3 का कैसे सॉल्व करना, तो 3/3 के लिए हमें सबसे पहले किसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इसका नाम दे देते हैं बी, इन मैट्रिक्स ई। तो क्या आ जाएंगे बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये ए। देखो, रो 1 कॉलम 1 1 को छोड़ा, रो डी कॉलम डी और रो डी, बाकी बचा कौन, 3 × -1 माइनस। ओके, नेक्स्ट से फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, इसके लिए -2 -1 कितना आ गया, 2 2 -10 कितना है 4। नेक्स्ट 1 3
माइनस ये 0 माइनस माइनस 30 मतलब प्लस हिस्सा. ओके. नेक्स्ट 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1 ये +1 आता है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 -4 कितना है 5. ओके. नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये वाला एलिमेंट 0 -2. ओके. नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 देखो बेटा थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट -5 -6 कितना आता है -11. थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट ये वाला 5 -4 कितना आता है 9. थर्ड रो थर्ड एलिमेंट मतलब ये वाला 3 -2 कितना आता है 1. ओके. कॉपी. बड़ा क्वेश्चन. अब क्या करना है ये 1 + 1 क्या है 1 + 1 क्या है बेटा 1 + 1 तो आता है दैट इज द इवन. इसके साइन चेंज करने के लिए इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे. इसकी 1 + 3 नहीं करने पड़ेंगे. इसकी चेंज करनी पड़ेंगे. इसकी नहीं करनी पड़ेंगे. ये -2 का क्या बनेगा +2 बनेंगे. इधर नॉट रिक्वायर्ड इधर के इक्वल. तो यह आ गया हमारा कोफैक्टर. तो इसका हम क्या करेंगे इसका मैट्रिक्स बनाएंगे. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट. ओके. रो 1 रो 1 रो 1 क्योंकि -3 -12 6 उसके बाद -1 5 2 -11 -9 1 इसका ट्रांसपोज बनाना है. दैट इज आवर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसका ट्रांसपोज. ठीक है. रो बिकम कॉलम -3 -12 t. Second row becomes second column -1 follows. थर्ड रो becomes third column -1 -9 ये आ जाए हमारा IT. इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है. ओके. ये अलग से वीडियो में मैंने बनाई है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. CET के लिए उसकी शॉर्ट करते. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. और टू डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में. इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए और उसको टी के साथ मल्टीप्लाई करनी और फिर वेरीफाई करना. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये क्या होता है ये तो मीता सी इंटू आर. इट इज आइडेंटिटी मैच. इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई करो. वेरीफाई तो क्वेश्चन ये पूरी प्रोसेस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए करनी पड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द राइट द. अभी ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है बाय एडजॉइंट मेथड के आना है इनवर्स फाइंड आउट का. तो बोलो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ द मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसका हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जैसे फाइंड आउट किए वैसे फाइंड आउट कर. डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है. ठीक है. लगा तो मैं ये 2/2 का एक क्वेश्चन ये वाला एंड 3/3 का ये क्वेश्चन ये वाला अभी सॉल्व करके आपको देता हूँ डिटेल में. देखो बेटा हमारे पास तो फॉर्मूला है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम निकाल रहे -1 इंटू 2 -3 इंटू 5 ये क्या आता है -2 प्लस के तो डिटरमिनेंट तो आ गया हमारे पास. इसका नाम के हमने दे दिया अभी. ओके. अब इसका क्या करेंगे इसका एडजॉइंट है. अभी एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए
कोफैक्टर्स, ओके, कोफैक्टर कोफैक्टर से निकालेंगे 1 1 का 2 है 1 2 वो 1 सेकेंड कॉलम का क्या है माइनस 2 1 का 5 है और 2 को का क्या है माइनस, ओके। अभी इसका मैट्रिक्स, इसका क्या है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या हो गया 2 -3 पायू -1 और इसका ट्रांसपोज मतलब हमारा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा बेटा इसका ट्रांसपोज, इसका हमें क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, वो है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 -3 पायू माइनस ट्रांसपोज क्या होता है रो का कॉलम बन जाता है कॉलम का रो गए, ओके। अब इसके बाद इसको फॉर्मूला में कुक कर देते हैं, क्या है ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 13 और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 5 -3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या देगा 2/13 5/13 -3/13 -1 ओके। थैंक यू बेटा। 3/3 का भी हम सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो लिखो, अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी 3/3 इसको एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैंने उसके शॉर्ट्स बनाए, आप वो देख सकते हैं। चलो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसका पहले नाम देना पड़ेगा मैट्रिक्स का, दैट इज मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2 0 0 0 +3 0 0 0, क्या आ गया आंसर इसका 10 आ गया, ओके। उसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 आगे हैं A31 A32 एंड A ओके। देखो 10 कितना आ गया 0 A13 0 21 10 10 22 0 23 ये भी 0 31 8 -6 कितना है 2 32 4 j ये 3 2 -0। अब साइन कौन कौन से चेंज होने वाले हैं, दोनों का सम अगर इवन है तो डोंट चेंज साइन, अगर ऑड है तो साइन चेंज है। देखो यहाँ पे तो साइन चेंज कर कुछ फायदा नहीं, दूर है, इधर साइन चेंज होंगी, इधर साइन चेंज होगी, ओके। तो यहाँ आ गया हमारे कोफैक्टर और एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना ले, मैट्रिक्स और कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, ये क्या है रो 1 कॉलम 1 10 0 0 रो 2 कॉलम 1 -10 0 0 रो 3 कॉलम 1 2 -4 4। इसका जो ट्रांसपोज है, इसका जो ट्रांसपोज है रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम रो,
ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। रो बिकम पनो 10 0 0 minus 10 0 0 2 minus 4, okay। फॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ वो फैक्टर दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, मतलब तो मैं आपको करके देता हूँ। -1 1/10 इंटू 10 कितना है 1 -1 1/5 0 0 माइनस कर दिया 10 दैट इज -2/5 0 0 1/5 फिर ये आ गया हमारा ए इनवर्स, ये आ गया हमारा ए चलो ओके बेटा, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर। आई होप आपके ये पूरा समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है बेटा, थैंक यू।